अस्सलाम नाज़रीन, आप कैसे हैं? मेरा फेवरेट स्टॉक ब्रोकर आज पॉडकास्ट पे। जी हाँ, आप लोगों ने सही गैस किया। मैं इस बंदे या बंदी, यू डोंट नो हु इट इज़, की एडवाइस को समझता हूँ कि स्टॉक्स की दुनिया में एक ही डी है और फिर ये बंदा या बंदी है। सही है। हमारा दोस्त, हमारा मोहसिन आज शेरदिल हमारे साथ है। और शेरदिल जो है वो पहले ही बहुत प्रेशर में, वैसे ही प्रेशर में रहता है बेचारा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसका कारोबार चल रहा है एक ऐसे टाइम पे जब किसी का कारोबार नहीं चल रहा और वो स्टॉक्स में कूता पैसा कमा रहा है। बट उसको आज बुलाया स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए है कि ब्लैक स्वॉन इवेंट के अंदर क्या करना होता है। जिन लोगों को नहीं पता ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या है, तो मतलब कि मार्केट के अंदर कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो अनप्रेसिडेंटेड, अनफोर्सीन है, जिसकी वजह से मैसिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। हमें बहुत इनबॉक्स आ रहे होते हैं कि ईरानी रियाल ख़रीद लें, ये कर लें, वो कर लें। तो फिर हमने उसको कहा कि भाई आप कराची से बराए मेहरबानी लाहौर आएँ ताकि हम ये बात कर सकें। तो शेरदिल, आपका आने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मैं ऑल द वे फ्रॉम कराची सिर्फ आपके लिए आया हूँ लाहौर, Thank you. और इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि आपने इनवाइट किया और लोगों को तालीम दे, हम समझाएं हाँ। कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या बात है। वहाँ सबसे पहले ये चीज़ बता कि जो ब्लैक स्वॉन इवेंट के अंदर है, देयर इज़ मनी टू बी मेड फॉर श्योर, देयर आल्सो मनी टू बी लॉस्ट। ऑफ कोर्स। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? एक बेसिक, अगर तूने एक डम वर्जन ऑफ डूज, नॉट लाइक डम वर्जन ऑफ डूज एंड डोंट्स क्या है? सर, सबसे पहले ब्लैक स्वॉन इवेंट एक यूनिक सिचुएशन होती है, करेक्ट। उसको आपने समझना होता है कि उस पर हो क्या रहा है, और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। करंटली अगर बात की जाए तो करंटली ब्लैक स्वॉन इवेंट ये है कि ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, ईरान या अमेरिका की जंग चल रही है, और उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद, वो सबको पता है। तेल की कीमतें आसमानों को जाके टच कर गई हैं, ठीक है। राइट। $60 से $70 पर बैरल का क्रूड ऑयल बिकता था आलमी मंडी में, इंटरनेशनल मार्केट में, एंड राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 110, 105। कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है, बट ऊपर ही है। ठीक है। सर, तेल एक ऐसी कमोडिटी है जो हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। उसकी कीमत से लेना देना आपके खाने में, आपकी गाड़ी पे, आपके घर पे, इंडस्ट्री एनर्जी में, पे इंड है, हर चीज़ पे। और क्रूड ऑयल इस टाइम पे हर चीज़ में इंड है, प्लास्टिक में भी इस्तेमाल होता है, राइट। तो जब क्रूड ऑयल की कीमत ऊपर चली जाएगी तो उसका जो असर है वो आपको बड़ी डीपली फील होगा। अभी जो हमें असर फील हो रहा है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ, अभी जो असर हमें फील हो रहा है वो बड़ा शॉर्ट टर्म फील हो रहा है, वो करंट फील हो रहा है कि तेल की कीमतें हुकूमत ने बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी जैसे मुल्क में डॉलर फॉरेन रिजर्व्स कम है, तो उन्हें कीमत इंक्रीज कर गई, तो हमें भी महसूस हो रहा है। बट इसका जो असल असर है वो 8 से 12 महीने बाद आना है, जब फसल, एग्रीकल्चर, आपका जो भी काश्त होगा, ट्रांसपोर्ट होगी, इंपोर्ट लोग खरीदेंगे, उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, वो मार्केट में बेचेंगे, वो ट्रांसपोर्ट होगा, वो इसकी इंपोर्ट होगी, और वो जब बिकेगा एक महंगी प्राइस पर, उसका जो असर आपको फील होने वाला है वो 8 से 12 महीने बाद फील होगा। अभी आपको 8 से 12 महीने बाद असली अभी तो हनीमून पीरियड है सर इस जंग का, और अगर ये जंग नहीं रुकती फॉर अनदर मंथ, मेरे हिसाब से अगर 1 से 2 महीने ना रुकी, तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 800 से 900 रुपए आराम से जा सकती है, फी लीटर। अच्छा। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस टाइम हम अपना जो इंपोर्ट बिल, एक चीज़ का नाम है इंपोर्ट बिल, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ी चीज़ इंपोर्ट की जाती है, दैट इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और आप हिसाब लगा लें कि जहां हमारे इंपोर्ट लेट सपोज पूरे के पूरे साल में $48 बिलियन या $45 बिलियन होते थे 2024-2025 में, तो 2026 के 9 महीनों में सिर्फ अभी तक $18 बिलियन के तक हो चुके हैं बिल, और अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड है कि ये इसका पेट्रोलियम का जो बिल होगा वो सिर्फ 40 से 45 बिलियन डॉलर का होगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बाकी आपके इंपोर्ट्स अलग है, वो होने ही होने, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री चलने के लिए वो, तो यानी आपका डेफिसिट तो बढ़ गया, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। मुझे ये बता कि तू यहाँ डराने के लिए नहीं बुलाया सर, तो यहाँ बुलाया कि भाई इस मुश्किल वक्त में क्या वो चीज़ है, क्या हो सकता है जहाँ पे आवाम के लिए कोई ऑफसेट बन सके, कोई आसानी हो सके। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात ये कि क्रूड ऑयल के बढ़ने से एक बड़ा, आपको सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होना चाहिए, जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप क्रूड ऑयल भी खरीद सकते हैं डिजिटली। ठीक है, काफ़ी सारे वेन्यूज़ हैं, उनके थ्रू खरीद सकते हैं। मैं भी उन वेन्यूज़ के साथ काम करता हूँ, काफ़ी कंपनीज के साथ काम करता हूँ जिसके थ्रू आप क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। तो एक होगी क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग, कि आपने क्रूड ऑयल खरीद लिया, ऊपर गया, बेच दिया।
और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्योंकि ये फिजिकल आप नहीं खरीद रहे होते, आप आइदर पेपर कॉन्ट्रैक्ट या CFD कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस खरीद रहे होते हो, तो उस पर आप लेवरेज इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप लेवरेज में लेते हो तो आप छोटी अमाउंट के साथ बहुत बड़ी अमाउंट खरीद सकते हो। हम लेवरेज को रेकमेंड नहीं करते। नहीं, कोई भी नहीं करता लेवरेज, मैं भी नहीं करता, बट अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो दैट इज एन ऑप्शन अवेलेबल अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आती है। तो उससे ये होता है कि आप क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ आजकल के हिसाब में ये है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत ऊपर जा रही है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उससे रिसेशन का एक फियर बना हुआ है। रिसेशनरी फियर की वजह से गोल्ड की जो कीमत है वो नीचे आ रही है। नॉर्मली गोल्ड और क्रूड ऑयल का जो रिलेशनशिप है दैट इज पॉजिटिवली रिलेटेड, मतलब क्रूड ऑयल जब हल्का सा बढ़ता है तो गोल्ड भी बढ़ता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, बट यहाँ सिंस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, लोग डर रहे हैं, पैनिक क्रिएट हुई है, तो यहाँ उल्टा हो रहा है, क्रूड ऊपर जाए जा रहा है, गोल्ड 5,000 से गिर के 4,600 4,700 डॉलर पे आ गया। तो आप इस गोल्ड को शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब कि आप जब गोल्ड नीचे गया तो आपने उस पर पैसे कमाए। उसके साथ साथ अगर हम अपने स्टॉक मार्केट की बात की जाए, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट एंड पैसिव इनकम। तो स्टॉक मार्केट की अगर हम बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में कुछ सेक्टर्स हैं जिनने अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी इन पिछले 3-4 महीनों में बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक स्वान। बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक स्वान। अच्छा, सो अगर आप ब्लैक स्वान ने सही स्टडी किया होता, यू वुड हैव नोन व्हाट इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। और ये लोगों को पता था पहले से ओके कि जंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि खबरें हम सब देख रहे थे, बिल्डअप हो रहा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा, तेल की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही थी। तो उससे लोगों ने, जो समझदार जिसको कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, उसने ऑलरेडी अपना पैसा सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकाल के प्लेस कर दिया था रिफाइनरीज पे। अब पाकिस्तान में 3-4 बड़ी रिफाइनरीज हैं जो काम करें, नॉट अ बाय और सेल कॉल। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी को बाइको के नाम से। ठीक है सर, अटक रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी ने एक जो कहते हैं ना अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट्स कमा लिए। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। हुआ ऐसे कि उनने तेल खरीदा हुआ था पहले, उस तेल को ये रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके मार्केट में बेचते हैं डिफरेंट लोगों को। तो जब रिफाइन कर रहे थे और पहले से स्टॉक ऑयल पड़ा हुआ था, उस टाइम पे उनने जो तेल खरीदा वो $50 से $60 पर बैरल की कीमत पे खरीदा था, और अब वो $100 पर बैरल या $110 पर बैरल की कीमत पे चला गया। तो ऑलरेडी 30, 40, 50% तो उनको इन्वेंट्री गेन प्रॉफिट आ गया बैठे बिठाए, विद थिंग्स रनिंग एज इट इज़। एक ये एग्जांपल होगी। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ब्लैक स्वान इवेंट्स में आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वो ये मिलता है, जो 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपीज़ की चीज़, वो आपको डिस्काउंट में मिल रही होती है, क्योंकि एक दिन ये जंग ख़त्म होनी है। डू यू एग्री विद दिस और नो? हाँ, इंशाल्लाह हम सब चाहते हैं जंग खत्म हो। तो जिस दिन जंग खत्म होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, तेल आराम से ट्रेड होगा, शिप्स आई जाएंगी, तो उससे क्या होगा, थिंग्स विल रिटर्न बैक टू नॉर्मल। इस टाइम पे पाकिस्तान ने अपने आप को ग्लोबली इतनी बेहतरीन जगह पोजीशन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, जियोपॉलिटिक्स की वजह से, कि पाकिस्तान नॉट ओनली एक इंटरनेशनल फ्रंट पे आके अपनी इंपॉर्टेंस शो कर रहा है, बट उसके साथ साथ हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ एक क्रेडिबिलिटी बन गई है। और वो हमें नजर आई जब पाकिस्तान ने पैंडा बॉन्ड और यूरो बॉन्ड इशू किए, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर्स की तरफ से रिस्पॉन्स आया। यूरो बॉन्ड $500 मिलियन का इशू किया था, और उसके बाद ग्रीन शू ऑप्शन के थ्रू ने $750 मिलियन तक बढ़ा दिया। उसका मतलब कि इतनी रिस्पॉन्स है, उन्होंने कहा बढ़ा देते हैं इसको। पैसा तो इतना आता है कि डिनाई नहीं करते, पकड़ लेते। साढ़े तीन साल का टेन्योर है उसका, 3 साल का बॉन्ड है, तो $750 मिलियन हमें आ गया। उसकी वजह से हमने एक और साथ चीज़ देखी, यूएई ने हम पैसे वापस मांग लिए हमसे ड्यूरिंग द वॉर, $3.45 बिलियन आई बिलीव। बट उसके साथ क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी डिफेंस ट्रीटी साइन हुई है, उस सऊदी अरेबिया स्टेप्ड इन विद $3 बिलियन, और जो बाकी का डेफिसिट था वो यूरो बॉन्ड के थ्रू पूरा हो गया। तो इस टाइम पे हमारे ना ही सिर्फ पाकिस्तान की अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए, ना ही हमारे सिर्फ फॉरेन रिजर्व स्ट्रॉन्ग खड़े हुए, विच इज़ वेरी रेयर। करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ गया, बट अच्छे हालातों में। इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई है, बट ये एक एनॉमली है, ब्लैक स्वान इवेंट, थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी ऊपर गई है, इंटरेस्ट रेट भी पॉजिटिव है, और हुकूमत इस टाइम पे नज़र आता है वाज़े तौर पे कि कुछ करना चाह रही है और कुछ करके रहेगी। इन सब रीजंस को अगर दिया जाए तो राइट नाउ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेशन इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, राइट नाउ इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बाइंग ऑल दो स्टॉक्स जो आपकी ब्लू चिप या वो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज आप कह सकते हैं। और वो क्योंकि वो कंपनीज में, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आसान लफ्ज़ों पे, जो चीज़ 100 रुपये की थी वो अभी 70 रुपीज़ की मिल रही है।
तो अगर ये फ़ोन है फॉर एग्जांपल, राइट, अगर इस फ़ोन की कीमत लेट्स सपोज 1 लाख रुपए है और ये फ़ोन मार्केट में आपको 70,000 रुपये का मिलता है, तो आप क्या खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? ले लूंगा प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ सस्ती मिल रही है, नॉर्मल इसकी कीमत लाख रुपए और फॉर सम रीज़न ये 70,000 की आप खरीद लेंगे और आप वेट करेंगे कि जब इस नॉर्मल हो जाएगा मैं मेरे पास एक बेच दूंगा। प्लेटो की एलिगोरी ऑफ द केव और जिम कैरी की डार्क कॉमेडी द ट्रूमन शो का आपस में क्या ताल्लुक है? जहां एक तरफ प्लेटो बात करता है उस इंसान की जिसको कैद में रखा गया है और उसकी जो दुनिया है उसके लिए क्यूरेट की जाती है और उसको कोई अंदाजा नहीं है कि उसके बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ ट्रूमन शो के अंदर स्पॉयलर्स यहाँ नहीं मिलेंगे। अगर आपको स्पॉयलर्स चाहिए तो आपको हमारा द क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। onpodcast.com पे जाएं, अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि जुमे के जुमे में आपको पॉपुलर मूवीज और टीवी के बारे में स्पॉयलर्स दे सकते। शुक्रिया। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के जितने भी मेजॉरिटी स्टॉक्स हैं वो अभी डिस्काउंट में मिल रहे हैं, पैनिक मची हुई है, किसी दिन मार्केट हल्की सी ऊपर जाती है, किसी दिन मार्केट नीचे आ जाती है, बट ओवरऑल ट्रेंड नीचे का ही है। स्टॉक्स इस टाइम पे डिस्काउंटेड रेट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आंखें बंद करके आप बाय करते जाएं। तो बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है, उसको स्टडी करें, व्हाट इट्स इम्पैक्टिंग पॉजिटिवली नेगेटिवली, और दोनों तरफ पैसे लगाएं। दोनों तरफ लगाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रूड में आप खेलना शुरू करते, यू वुड हैव मेड मनी। एट द सेम टाइम जो स्टॉक डिप हुआ है इस वक्त कहते हैं उसमें आप खरीदेंगे तो यू विल मेक मनी। सो देयर इज लाइक अ 3 month प्लान, अ 2 month प्लान, अ 1 year प्लान, 2 year प्लान। ऑफ कोर्स आई थिंक एक चीज़ ये होती है कि अमूमन ना जब मार्केट चल रही होती है, चाहे बिकॉज ऑफ ब्लैक स्वॉन या नॉर्मली, तो एक आधा कमोडिटी का नाम उड़ रहा होता है। ठीक है, गोल्ड ले लें जी, ये ले लें, वो ले लें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई थिंक उससे क्या होता है कि लोगों के दिमाग में होता है कि दिस इज़ दी ओनली थिंग, कि यही वो चीज़ है जो परफॉर्म करी। हालांकि आई डोंट थिंक मोस्ट लोगों को पता था कि रिफाइनरीज ने आउट परफॉर्म किया सबको। बिल्कुल, अभी भी लोगों को नहीं पता। ये बात मैंने आपके आई थिंक पहली पॉडकास्ट में बताई है कि रिफाइनरीज ने आउट परफॉर्म किया, एबनॉर्मल परफॉर्मेंस दी है। माय पॉइंट इज कि अगर आपने गोल्ड में उस तक इन्वेस्टमेंट पोजीशन ली होती है या क्रूड में ली होती है, लेकिन रिफाइनरीज ने उतना ही प्रॉफिट आपको दे दिया है और उसका एक्सेस आपको सारा लोकल इकोनॉमी में, लाइक इट्स नॉट लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक्सएनएस पे जाकर पोजीशन प्लेस करना। करेक्ट, ठीक है, विच इज अ प्लेटफॉर्म जो लोग इस्तेमाल करते हैं, द मनी गोज आउट, मैं लिटरली अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही मुल्क के अपनी इकोनॉमी के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है और वो आपका एसेट है और वो वाइट इनकम है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लैक स्वॉन इवेंट। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लैक स्वॉन इवेंट, क्योंकि वो नॉर्मली तो ऑपरेट कर रहा था, प्रॉफिट कमा रहा था, बट इट वाज नॉर्मल कंपनी राइट, बट लाइक, और वो नॉर्मल अपनी एक लेवल पे आके पीक लगा गया था। बट हाउएवर ड्यू टू दिस इवेंट उसकी प्राइस लिटरली ऑलमोस्ट डबल हो गई है। सो बेसिकली इन अ ब्लैक स्वॉन इवेंट आपके अपने मुल्क के अंदर ही देयर आर कमोडिटीज अवेलेबल। यस, मीनिंग कि लाइक एक होता है ना कि अच्छा, बिकॉज ऑनेस्टली लाइक लोग एक्सएनएस से प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, दिमाग में होता है कि अच्छा डीटी कहाँ से लेंगे, ये कहाँ से करें, वो कहाँ से करें। ब्रो आप लिटरली स्टॉक अकाउंट खोलें, स्टॉक मार्केट अकाउंट खोलें, ये करें। बिल्कुल, नॉट टू से कि आप बाकी प्लेटफॉर्म्स ना इस्तेमाल करें, श्योर करें, गो अहेड, क्या कहते हैं, बट लाइक देयर आर लोकल एंड इंटरनेशनल, इट्स ईज ऑफ एक्सेस, राइट। या एक और चीज़ होती है कि इन दीज टाइम्स ना लोग एक और चीज़ सोचते हैं, डॉलर वैल्यू। दे थिंक अबाउट डॉलराइजेशन, थिंक अबाउट कि लाइक हाउ डू वी कन्वर्ट आवर इनकम इनटू डॉलर्स। स्पेशली जब ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है तो वो पैनिक मचता है सबके दिमाग में। बिल्कुल, इन्फ्लेशन से डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो रही होती है, लाइक परचेस पावर रुपये की कम हो गई है। व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दीज कंपनीज स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू? अच्छा, दो चीज़ें। एक चीज़ ये कि कुछ सेक्टर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जिनकी जो इनकम है वो डॉलर में है, राइट। 2020 से लेकर 2022 तक हमने जब वर्स्ट इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड देखा और हमने देखा कि डॉलर की कीमत रुपये के एवज तेज़ी से ऊपर जा रही थी, 300 से ऊपर चली है और मुल्क बड़ा एक पैनिक के माहौल में आ गया था। बट वहाँ कुछ कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही थी और वो टेक कंपनीज थी, not a buy or sell call, NetSol, TRG, Systems Limited, क्योंकि ये लोग वो हैं जो अपना सॉफ्टवेयर या अपना प्रोडक्ट अमेरिका, यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे हैं। रेवेन्यू स्ट्रीम इज डॉलर्स, तो वो अपना काम उतना ही कर रहे हैं। बट डॉलर डिवैल्यूएशन, डॉलर अप्रिशिएट कर गया और रुपी डिवैल्यू कर गया, तो उनके जो प्रॉफिट मार्जिन थे इन रुपीज वो 30, 40, 50% वैसे ही ऊपर चले गए। ये फायदा चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि आपके जब पाकिस्तान में स्पेशली इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो उस पर कमाने के आपने अगर अपनी डॉलर इनकम रखनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। समझदार किस्म का रिस्क, नॉट कि आपने ईरानी रियाल बाय कर लिए जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेवकूफ़ चीज़ है और आप अपने पैसे उसमें डबोएंगे और पैसा वही कमाएगा जो डीलर होगा उसका। टुडे इज बेवकूफ। जैसे
ट्रूस हो जाता है इकोनॉमिक साइंस श्योर इन्वेस्ट बिकॉज इकोनॉमी की रिकवरी स्टार्ट हो गई है. हिस्ट्री ऑलमोस्ट रिपीट्स इटसेल्फ और मार्क ट्वेन का एक वो कोट भी था कि रिपीट करती बट वो राइम करती है ज़्यादातर, राइट? डजंट रिपीट, राइम कर. इराक में क्या हुआ जंग के बाद? करेंसी चेंज होगी, राइट? ईरानी रियाल इस टाइम पे हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार है. 1.8 मिलियन ईरानी रियाल $1 है. बड़े बड़े नोट में गूगल जीरो शो करता है उसकी वैल्यू, जीरो, बिकॉज टेक्निकली इट इज़ जीरो, राइट? अब मुझे बताएं, आपने 10 लाख, 1 करोड़, 10 मिलियन रुपीज़, 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए का ईरानी रियाल खरीद लिया और 1 साल या 2 साल होल्ड किया, और उसके बाद ईरानी जो स्टेट बैंक है उनका, वो कहता है कि जी सब कुछ अच्छा हो गया, मुल्क तरक्की कर रहा है, बट अभी हम अपने पैसे जो हैं बदल रहे हैं, नई करेंसी इशू कर रहे हैं. आप क्या करेंगे उस पैसों के साथ? नो, आई वाज गोइंग टू से कि मेरी ज़ाती ओपिनियन में जब जंग कंक्लूड होती है और ट्रूस होता है, ठीक है, एंड देयर इज लाइक आपको नजर आएगा फॉर द नेक्स्ट 3-4 years, दैट वुड बी द टाइम टू इन्वेस्ट इन ईरान. बिल्कुल, बिकॉज एवरीथिंग इज जीरो या जस्ट अबव जीरो, और उसकी फिर रिकवरी होनी. दैट वुड बी द टाइम. और इवन देन आई वुड नॉट इन्वेस्ट इन देयर करेंसी. currency, I would actually just invest in their institutions. असल में करेंसी itself is a इन्फ्लेशन का शिकार होता है, इन्फ्लेशनरी चीज़ है. It is a tool which creates inflation, basically. इन्फ्लेशन बनाने का इन्फ्लेशन का जो मेन रीज़न है दैट इज़ पेपर करेंसी. तो हम जो आवाम हमारी कहते हैं डॉलर ले लो, वो हमारी बेवकूफ़ी है, वो हमारी लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है कि हम रुपीज़ को डॉलर में रह के रख लेते हैं. श्योर 2-3 सालों में हमें उसने थोड़ा सा रिटर्न दिया, बट आप 3-4 सालों में डॉलर का अगर ट्रेंड देखें तो डॉलर भी इन्फ्लेशन का शिकार रहा है. Obviously. पोस्ट कोविड जब उन्होंने इतना ज़्यादा डॉलर प्रिंट किया नया, इकोनॉमी को स्टिमुलस दिया था, तबाह हो गई. डॉलर की जो परचेस पावर थी कम होगी. तो ये चीज़ हमारी आवाम नहीं सोचती, नहीं देखती. मेरा जो अपने फॉलोअर्स को, मेंबर्स को, क्लाइंट्स को और लोगों को जो मेरा एक मैसेज है जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग की बात अभी हम नहीं कर रहे, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. और बहुत बड़ा फ़र्क है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में. अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उस एसेट में करो जो प्रोडक्टिविटी कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हो. एसेट इसका क्या मतलब है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन अ बैंक, इन अ सीमेंट कंपनी, इन अ टेक कंपनी और एनी अदर कंपनी, राइट? उस कंपनी का सबसे पहले एक रिफाइनरी, एग्जैक्टली. द बिगेस्ट थिंग इज देयर इज अ फैक्ट्री, देयर इज अ लैंड, देयर इज वर्कफोर्स, देयर इज मशीनरी, देयर इज अ होल ऑपरेशन दैट इज इन्वॉल्व, और एट द एंड ऑफ द डे एक टेंजिबल प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में और लोग खरीदते हैं क्योंकि उसकी यूटिलिटी है, उसकी इस्तेमाल है. तो ऐसी चीज़ कभी भी आपको नुकसान नहीं दे सकती इन द लॉन्ग टाइम पीरियड. ये नहीं होता कि आज खरीद के अगले हफ्ते हम बोले हमारा जी नुकसान हो गया. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. मुझे एक अंकल मिले पिछले दिनों, उम्र में काफ़ी बड़े थे इसलिए अंकल कह रहा हूँ. उन्होंने मुझे बोला, नहीं यार आप स्टॉक का काम कर रहे हो तो ये बेटा अपनी फील्ड चेंज कर लो. तो मैं पहले तो बोला कि भाई दिस इज़ माई फील्ड, लाइक दिस पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी नाउ, लाइक व्हाट डू यू मीन आई जस्ट चेंज इट. मेरा जी बेटा 99 में 1999 से लेकर 2005 तक मैंने काम किया, तो मुझे बड़ा नुकसान हुआ और मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा ट्रेडर थे, इन्वेस्टर/ट्रेडर थे और काफ़ी बड़े लेवल पे थे. मैंने कहा अंकल आपकी लास्ट पोजीशन क्या थी? अंकल ने बोला, बेटा मैंने ना उस टाइम पे 40-50 लाख रुपए का इंडस मोटर का शेयर खरीदा हुआ था. सर जी, इंडस मोटर वो कंपनी है जो टोयोटा की गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनाती है, सोल प्रोवाइडर है, और इट्स ओनली देम. उनकी they also own the market. They own the market. Basically. मार्केट मोनोपोली थी. अच्छा, अब वो अभी जाके पिछले 2 साल में टूटी है. 2 साल में टूटी है हैवल की वजह से. Not really टूटी, I would say कि like sure अगर पहले like overall मार्केट भी इंक्रीज कर गई है, but like कर गई बिल्कुल. बट अभी हर दूसरे घर पे टोयोटा या कोरोला होती है. Yes. और अगर आपको कोई अच्छी गाड़ी चाहिए जो आपका साथ दे, मेरे पास भी टोयोटा है, तेरे पास भी टोयोटा है, मेरे पास भी टोयोटा है, और गाड़ियां भी होंगी, बट टोयोटा है सर. अच्छा, अब हुआ ये कि मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपकी जो लास्ट पोजीशन इसमें इंडस मोटर्स में थी तो आपको नुकसान क्यों हुआ? कहते बेटा वो कोई इवेंट हुआ था, वो स्टॉक नीचे, इसी तरह जिस तरह भी आजकल कोई इवेंट चल रहा है, आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले भी चल रहा था. हर वक्त होता है, हर वक्त होता रहता है. और अमेरिकन मार्केट्स में भी होता है. ये नहीं होता कि अमेरिकन स्टॉक्स में आप पैसा लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट हो जाएगा. वो मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल उधर पैसा कमाना, क्योंकि वो मेच्योर्ड मार्केट्स हैं और हमारी मार्केट्स अंडर वैल्यूड है. यहाँ वैल्यू गेन के पीछे हमें जाना चाहिए. देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू टू बी हैड, टू बी मेड. तो सर उस बंदे से जब बात हुई और मैंने एक हिसाब लगाया तो पता चला उसके जो 40-50 लाख रुपए थे उस टाइम पे, अगर वो कुछ भी ना करता, ही वुड हैव गॉन ऑन अबाउट हिज डे, वो अपनी बिजनेस करता रहता, तो आज के दिन पर उसकी जो अमाउंट थी वो 30 से 40 करोड़ रुपए होती.
Same shares की. सेम शेयर्स, एग्जैक्टली सेम. This is not including the dividend he would have made for all those years. डिविडेंड कंपनी का देकर, जो कंपनी का बोनस होता है, एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं, देकर अगर उसने इन्वेस्टमेंट रखी होती, कुछ भी ना किया होता, वो इतनी बड़ी अमाउंट बनती. तो अब इससे हमने एक चीज़ डिड्यूस की, वो ये की कि लोग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आते हैं, स्क्रीन पे रेट देखते हैं, रेट चेंज हो रहा होता है, उससे उनको लगता है कि मैं प्रॉफिट भी कमा सकता हूँ तेजी में, मैं ट्रेडर बन जाता हूँ. तो उस ट्रेडर बनने की सिनेरियो में, विच इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्कीम, आप अपना पैसा डुबो बैठते और आप पैनिक कर जाते. अगर वो अंकल पैनिक में अपना माल ना बेचते और आज दिन होल्डर रहते, या तो थोड़ा कैश करते, बड़ा रख लेते, एक बहुत बड़ा एसेट होता आज उनके पास. करेक्ट. अच्छा, यही चीज़ मैं लोगों को समझाता हूँ कि आपने जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सबसे पहली बात है, अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है, आप तरीके से करें. और अगर आपके पास छोटी अमाउंट है, आप सैलरी वाले बंदे हैं और आपके हर महीने कुछ अमाउंट बच जाती है, आप निकालते हैं, इवन इफ इट्स एज स्मॉल एज 5,000 रुपीज़ अ मंथ, हर महीने 5,000 रुपये आप डालते जाओ, 3 से 4 बड़ी कंपनीज ले लो. और वो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बताता, ये आपको हर जगह अवेलेबल है कि कौन सी 4-5 पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज है डिफरेंट सेक्टर्स की, ताकि डाइवर्सिफाई हो जाए थोड़ा बहुत. Eon Updates, Eon Reloaded, Eon Podcast, Eon Wife, 4 बड़ी कंपनीज हैं. Eon English 5वीं बड़ी कंपनी. सर, मैं सलमान के स्टॉक पे इन्वेस्ट करूंगा. सलमान के स्टॉक पे 3,000 की इन्वेस्टमेंट है. एनीवेज, तो अगर आप इन 4-5 कंपनीज में अपने हर महीने 5,000 रुपये डालते जाएं और 1-2 साल सिर्फ ये काम करें, तो विद इन द 3rd या 4th ईयर आपके पास एक साइजेबल एसेट बन जाएगा. बी, उससे आपको पैसिव इनकम आ रही होगी. नाउ पैसिव इनकम इज कि आपका पैसा एक जगह इन्वेस्टेड है और उससे आपको रेंटल या डिविडेंड आ रहा है. लोगों को समझाने के लिए डिविडेंड एंड रेंटल आर ऑलमोस्ट द सेम. आपने एक एसेट खरीदा, वो एसेट अपनी वैल्यू, अपनी कोई यूनिक चीज़ की वजह से आपको हर महीने या हर साल में कुछ ना कुछ पैसा आपको देता रहता है. राइट. इसी तरीके से पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं, राइट, वो जब, नॉट ऑल कंपनीज, सम कंपनीज जब वो काम करती हैं, अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, मार्केट में प्रॉफिट कमाती है, तो वो कुछ परसेंटेज ऑफ दैट प्रॉफिट दे शेयर इट विद देयर शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? मैं और आप, जो उसका शेयर खरीद के बैठते हैं. तो वो परसेंटेज अगर हिसाब लगाया जाए, तो आज दिन तक ऐसे स्टॉक्स हैं, नॉट अ बाय और सेल कॉल, 10, 15, 20% तक एवरी ईयर. आपने कुछ भी नहीं करना, आपका पैसा वहाँ ही, आपको 10-15% सिर्फ उसके ऊपर डिविडेंड आ रहा है. ठीक है. आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का, मुझे बताएं कितनी, मतलब मुझे ऐसा समझाएं कि क्या 15 से 20% सालाना रेंटल इनकम होती है? नहीं, प्रॉपरली लाइक देखो, होता है, मुझे बताएं, अगर आप आज गुलबर्ग में या DH लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, कराची बात करें, DHA में आप लेट्स सपोज 30 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदते हैं. तो प्रॉपर्टी का रेंटल मॉडल थोड़ा डिफरेंट होता है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एवरेज क्लाइंट हैं, तो योर रेंटल रिटर्न इज 5 to 8% अ मंथ, अ ईयर. ठीक है. बट लेट्स से अगर आप पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, सर ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, से लाइक करोड़ पे है. अच्छा, ठीक है. तो आपका सालाना रेंटल रिटर्न 25% होता है. किस पे, कैसे? सारी बातें तो नहीं बता सकता ना. नहीं, अवाम अब देख रही है, उनको बताया हो ना कि उसमें ये होता है कि द एजेंट टेक्स योर मनी एंड बेसिकली यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट दैट द एजेंट विल रोटेट योर मनी. से अब देखिए, सॉरी टू कट यू ऑफ, अगर आप रोटेशन पे जाकर बात कर रहे हैं 20%, 25% की, और अगर आपके पास कोई अच्छा वेल्थ एडवाइजर या स्टॉक मार्केट का ब्रोकर या कोई अच्छा बंदा हो और वो आपका पैसा रोटेट करे, तो मेरे हिसाब से यू कैन मेक अप टू 100% a year in Pakistan stock market. वो एक अच्छा, the reason why real estate में ये आसान होता है is because the amount of research required is very little. So for example, anybody can be a real estate agent. For example, मैं तुझे 6 महीने में ये काम सिखाता हूँ, तू real estate agent बन सकता है. पर स्टॉक्स के अंदर it takes continuous reading, continuous knowledge, understanding. तो उसकी वजह से the average person, it's easier for them to become a property dealer. The average person becomes a property investor. ठीक है. Which is why let's say, okay, I'll give it this way. When I was doing real estate, ना मेरे पास करोड़ पे के ना 600-700 क्लाइंट थे. तेरे पास शायद करोड़ पे के 600-700 क्लाइंट नहीं है, राइट? बिकॉज तेरा बैरियर टू एंट्री 1000 पे है. ठीक. सो योर क्लाइंट वॉल्यूम इज बहुत ज़्यादा, बट द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी दे हैव इज वेरी लिटिल. तो रियल एस्टेट ऑपरेट्स इन डिफरेंट मैकेनिज्म्स. मेरा ये खुद मानना है कि जो द डिविडेंड फार्मूला अलॉन्ग विद शेयर अप्रिसिएशन, there is nothing like it. Correct. So you agree with what I said? Yeah, we cannot compete. The only reason that we beat you guys in terms of, let's say, market share is because हमारा volume बहुत बड़ा है. And because of that insane volume, for us to create small satta events is very easy. I'll give you an example.
जो पेनी स्टॉक्स होते हैं बेसिकली, जो कचरा आइटम है, ठीक है। हमारी लैंग्वेज में रियल एस्टेट के अंदर कचरा आइटम भी ठोस होती है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ हाउसिंग प्रोजेक्ट 100 एकड़ का बना हुआ है, ठीक है, घर शर बन रहे हैं वहाँ पे, 5 करोड़ रुपए लेके जाऊंगा और मैं वहाँ पे हर 6 महीने बाद सट्टा करवाऊंगा और पैसा डबल कर दूंगा। अपना पैसा लोगों का भी ओके डबल कर दूंगा। बट एंड यूजर को नुकसान है। एंड यूजर को मैटर नहीं करता, मैं बताता हूँ क्यों। एंड यूजर ने बनाना है मकान, उसका 25 साल का एसेट है। तो लेट्स से एक चीज़ की एक्चुअल वैल्यू 40 लाख है, तूने 70 में ली है, तेरा कैश आउट है 25 साल बाद, बेमायनी है तुझे, बेमायनी। करेक्ट। तो उधर फैक्टर होता है। सो बिकॉज, और ये एक 100 एकड़ की सोसाइटी है, इस तरह की बेतहाशा 100 सोसाइटियाँ लाहौर में ज्यादा होंगी। ये इवेंट मैं कहीं भी रिपीट करा सकता हूँ। बिल्कुल। इसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द साइज सोसाइटी, वॉल्यूम ऑफ फॉर एग्जाम्पल, जब पैसे ज़्यादा होते हैं तो आप ये बहरिया में करा लेते हैं, पैसे थोड़े होते हैं तो आप छोटी सोसाइटी में करा लेते हैं। ये हर वक्त ऑप्शन होती है। However, there's a problem with this, मैं वो भी आइडेंटिफाई करता हूँ। द प्रॉब्लम इज एन अनस्पोकन ट्रस्ट। इसी फॉर्मूला में मैं अभी आपके सामने आपका चे भी काट सकता हूँ, और ऐसा काट सकते हैं कि मैं जिंदगी भर तक उससे रिकवर नहीं कर पाऊंगा। फॉरगेट रिकवर, आप कुछ पढ़ भी नहीं सकते। लीगली स्पीकिंग you can't do anything. You have made the first mistake. I have done what I was not supposed to do, which is deposit seek. Yeah, you took money. I took money for what? Right? Regulation in deposit seeking real estate होती है, it's called fund management. ठीक है, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। होनी चाहिए। रियल एस्टेट फंड्स होने चाहिए 500, 600, 800 मिलियन डॉलर के, बिलियन डॉलर के होने चाहिए, बड़े आराम से बन सकते हैं। सो अभी हमारे पास देयर इज नो इक्विवेलेंट ऑप्शन टू द डिविडेंड प्लस। दैट्स अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय द वे। मैं ये नीड ऑफ द आवर है। मैं 6-7 साल से फेडरेशंस को पिट रहा हूँ रियल एस्टेट की, कि हर फेडरेशन बना के हम लाइसेंस करते हैं, लाइसेंस करके उसका पूल बनाते हैं, उस पूल को ऑफिशियली रजिस्टर कराते हैं और पब्लिक एट लार्ज से पैसे सीख करते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से राइवन डीलर एसोसिएशन है, उसके अंदर देयर इज अबाउट 10,000 ऑफिशियल रजिस्टर्ड मेंबर्स जो पंजाब गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड है। ओह वाओ। सो आई सेड लेट अस ऑल पुट इन 5 लाख दैट्स लाइक 10,000 ब्रोकर्स जस्ट इन, अगर हम स्टॉक मार्केट की टर्म्स में बात करें। कंपैरिजन लाइक आई एम नॉट जोकिंग, लाइक जस्ट राइवन उसमें राइवन रोड फ्रॉम ठोकर न्याज बेग राइवन मरकज इन 38 किलोमीटर्स, ये 10,000 मैं 10,000 ब्रोकर बैठा हुआ है। ऑफिस वाला मैं वो कह रहा हूँ वॉल्यूम। वो मैं अक्सर जब शेदिल और मशल भी आए होते हैं तो मैं कहता हूँ ये छोटे बाजार के लोग आके हमसे बात करें, बट इट्स जस्ट मैथमेटिकली ट्रू। हमारी इकॉनमी वॉर्प टेस्ट था, अमेरिका में ऑपोजिट है। अब वो 10,000 बंदा 5-5 लाख डाले तो मेरा ख्याल है कि किसी भी स्टॉक मार्केट के फंड से बड़ा फंड तो मैं राइवन रोड पर खड़ा कर दूँ, और फिर उसी पैसे को लेके आप जेन्युइन बिजनेस करें, आवाम से फिर डिपॉजिट सीख करें। बैंक बंद हो जाएंगे सुबह, ऐसा ही लाइक सुबह लिटरली राइवन के जितने बैंक्स हैं ना वो कहेंगे वी गिव अप, ये सारा हमारा पैसा आप कुछ कर दें। और अब इमेजिन करें कि DHA लाहौर की एसोसिएशन ये करे, आप इमेजिन करें बहरिया की एसोसिएशन ये करे, आपकी इमेजिन करें DHA कराची की एसोसिएशन ये करे, तो फिर हमारे मुल्तान, फैसलाबाद, जेलम, गुजरावाला। यू लिव इन फेज 8 राइट, DHA कराची, ठीक है। DHA कराची फेज 8 के जो डीलर है ना, सिर्फ फेज 8 की बात कर रहा हूँ, अबाउट लाइक 850, उन सब के पास ना 5 से 6 अरब रुपए की पार्टियां बैठी हुई हैं। अगर मुझसे कमर्शियल का रेट मूव करना हो तो कम से कम ना आपको 1.5 अरब की स्पेंडिंग करनी होती है, ठीक है। तो फिर हर दिन 5-6 अरब की पार्टियां होंगी जो 1.5 अरब की स्पेंडिंग उन्हें कहने पे करते हैं। अगर वो पूल बनाए ऑफिशियल जिसके अंदर आवाम 5,000 रुपये दे के भी शामिल हो सकती है, तो भी अपसेट। तो यही चीज़ आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज भी किया और आपने एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ पाकिस्तान में हो रही है, और इसमें अगर आपका ट्रस्ट हो उस बंदे के साथ और वो बंदा ट्रस्ट के लायक हो, पर्सनल ट्रस्ट हो, तो वो आपको बहुत सारे पैसे कमा के दे सकता है, बट से हिट और मिस। अगर वो दो नंबरी पे आ गए, if he wants to scam you, and there is no mechanism, there is no court कचेरी। The beautiful thing about the Pakistan stock market is that it's completely regulated, and I think it's overly regulated। उस चीज़ में बाद में आते हैं। overly regulated, उससे फ़ायदा ये होता है कि एंड यूज़र को अगर 10 रुपये का भी शेयर उसने खरीदा है तो जब तक वो जिंदा है या इवन आफ्टर ही डाइज उसी के नाम पे रहेगा। You can't do anything about it। कोई फ्रॉड नहीं कर सकते, स्कैम नहीं कर सकते। दूसरी बात वो ये है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, एंड इट्स अ लिक्विड एसेट। रियल एस्टेट का मुझे बताया, अगर आपने 1 अरब रुपए का प्लॉट है आपने और आपने बेचना है तो वो कितनी देर में बिकेगा रियलिस्टिकली? a year and that is also क्या कहते हैं, if वो बंदा पहले आपसे 20% का टोकन देगा, फिर कहेगा कि मैं आपको 6 महीने में पेमेंट पूरी करता हूँ। मार्केट इज नॉर्मल,
मार्केट इज नॉर्मल। गुड मार्केट में भी 8 months, बैड मार्केट में भी 1.5 साल, बट नॉर्मल 1 साल, 1 से 1.5 साल आपका। स्टॉक मार्केट में अगर मैं लेट्स सपोज अल्लाह करे मेरे पास 1 अरब रुपए हो, मंडे को जिस दिन मार्केट खुलती है मैं अपना 1 अरब रुपए लिक्विडेट कर सकता हूँ ऐसे। The reason why real estate investment funds are necessary is because the liquidity that we have, we can actually liquidate very quickly in numbers. ठीक है, और अवाम ये चीज़ समझती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सही है, अवाम क्यों नहीं समझती? बिकॉज इनहेरेंटली हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं हुई, दैट इज बेसिकली इट। आप स्कूल के टूर्स करवाएं स्टॉक मार्केट के। अच्छा सर, सॉरी टू कट यू ऑफ, लोग करते हैं बट वो इस जनरेशन के लोग करते हैं कि जो बैठने वाला देखने वाला बच्चा होता है वो कहता है मैं ये क्या किसको सुन रहा हूँ। आप स्कूल के टूर्स करवाएं टू द स्टॉक मार्केट। आते हैं टूर्स? नो स्कूल्स, स्कूल OA लेवल्स, एलिमेंट्री, FSC आप करवाएं टूर्स, जॉक दर जॉक लेके आए। एक साल में आप 25,000 बच्चा लाहौर स्टॉक एक्सचेंज विजिट करे, कराची स्टॉक एक्सचेंज 50,000 बच्चा विजिट करे, वहाँ पे उनको 25, 26, 27, 30 साल के लड़के लड़कियाँ लेक्चर्स। बट कंपनीज आर रन बाय सेट कल्चर, सेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इट्स नॉट अ सेट इनिशिएटिव। सेट तो सेट है, ठीक है। गवर्नमेंट ने हमारी ऐस किक मारा तो हमने फेडरेशन बनाई, वरना हम नहीं बना रहे थे। उसका भी किसी का पीछे फायदा होगा तो उसने बनाई ना फेडरेशन, या किसी का नुकसान हुआ होगा या किसी ने कोई चीज़ रेस की होगी। हुआ क्या कि सरकार ने टैक्सेशन शुरू की तो दिफा में फेडरेशंस खड़ी हुई हैं। सरकार ने अगर आपने फेडरेशन बनानी है तो उसको ऑफिशियल बनाए, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हम फेडरेशन है, में से कानून होते हैं। हमने फॉर्मलाइज किया तो देयर हैज टू बी सम किक इन द बट। सरकार किक इन द बट करे इन सेट कंपनियों की। हजूर हमारी इतनी सी स्टॉक मार्केट है, इतना पैसा है पाकिस्तान में, व्हाट आर यू डूइंग? एग्जैक्टली, ठीक है। मैं ये मानने को नहीं तैयार कि अगर सारी सेट कंपनियां का 30% भी इकट्ठा हो और जाकर सरकार को कहे, विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक मैं बात करना चाहता हूँ, कि जो बैरियर टू एंट्री ना स्टॉक मार्केट इसको आसान करो। सरकार 48 घंटे में कर देगी। इज द सेट्स दैट नीड टू बी किक्ड इन द बट, बिकॉज हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर टू ओपन एन अकाउंट? 8 to 10 स्टेप्स, राइट। और मैं कम करके बता रहा हूं। और उसके पीछे जो भी तूने 2-2 स्टेप मर्ज कर दिए, मर्ज कर ली। एंड दैट इज आल्सो इफ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, द पर्सन फाइलिंग द केस इज स्मार्ट, क्या कहते हैं, और वो हर चीज़ ऑन टाइम, और वो आपके साथ इन लाइन है। ठीक है, ओके, दिस इज absurd। एक्सएस में क्या स्टेप है आपने? अच्छा, मजे की बात, उधर जो KYC होती है, नो योर कस्टमर, दे डू इट प्रॉपरली। हाँ, यहाँ लोग कहते हैं ओ जी नहीं, कोई फॉरेन ब्रोकर KYC नहीं करता। वो KYC करता है, फोर्स करता है, बट वो उसको एक एफिशिएंट तरीके से करता है। कंपनी, व्हाई वुड दे नॉट? मैंने अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, मैं डेवू पे भी जा सकता हूँ, मुझे 5 से 6 घंटे लगेंगे। मैं अपनी गाड़ी में भी जा सकता हूँ या मैं पैदल भी जा सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वांट टू एफिशिएंटली। जहाज से भी जा सकता हूँ, राइट। तो अगर कॉस्ट बेनिफिट है मुझे गाड़ी में जाने का, मैं गाड़ी में जाऊँगा, तो गाड़ी में जाऊँगा मैं, राइट। तो सर लिटरली सम पॉलिसी चेंजेस नीड टू बी मेड एंड हमारी स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपनिंग इस तरह हो जाएगा। अभी कितने एक्टिव अकाउंट हैं स्टॉक मार्केट? सर लास्ट आई चेक दे हैव क्रॉस्ड 500,000 पाकिस्तान में। ओके, 5 लाख 25-26 करोड़ की आबादी है, 5 लाख बंदा है, और वो भी 2023 दिस नॉट यूनिक अकाउंट्स बाय द वे। 2023-24 के बाद ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो इन 1-2 सालों में ये बढ़े, वरना इससे पहले 3 लाख थे। लेट मी से समथिंग, इफ द गवर्नमेंट मेड इट लाइक अ 2-step और 3-step प्रोसेस जो दुनिया भर में होता है। बाय द वे इट्स नॉट लाइक अमेरिका में स्टॉक अकाउंट खोलने के लिए इतने बड़े प्रोसेस हैं, लाइक दे आल्सो 2-3 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की सारी वेरिफिकेशन चेक होती है, वो FATF की सारी चेक होती है, KYC प्रॉपर करते हैं। इफ दे डिड अ 2-3 प्रोसेस, आई एश्योर यू कि लाइक आप सरप्राइज होंगे कि 6 महीने में आपके 2 से 3 मिलियन अकाउंट। मेजॉरिटी लोग इस टाइम पे, जितने भी ये सोशल मीडिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया पे ब्रोकरेज हाउसेज हैं, इनके आप कभी पोस्ट के कमेंट्स देखें, मेरा अकाउंट नहीं खुला, 6 वीक्स, कोई लोग 6 महीने से फंसे हुए, क्योंकि इतना टीडियस टास्क है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज़ देयर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड। ए बी, उस इंस्टीट्यूशंस की जो काम है वो ऑटोमेट नहीं हुआ हुआ। सो देयर हैज़ टू बी अ गाय सिटिंग, देयर इज अ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड CDC, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, हुकूमती इदारा है। फिजिकली एक बंदे को बैठा होना चाहिए कि वो अच्छा इसको क्लिक करे, इसको अप्रूव करे, इसको रिजेक्ट करे, फिर नेशनल क्लियरिंग है कि वो उसको अप्रूव करे, क्लिक करे, वो करे, फिर ब्रोकरेज हाउस में आएगा वो डाटा। आप समझ रहे? तो एक अकाउंट खोलने के लिए मैंने पिछले दिनों एक बड़े अच्छे, रिसेंटली देयर इज अ वंडरफुल गाय हु बिकेम अ कमिश्नर फॉर SECP, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी ओवरलुक कर रहे, अली फरीद। तो उनके साथ बड़ी गपशप होती है मेरी। तो जब मेरी उनसे गपशप हुई तो ही इज समवन जो इसके ऊपर हमें फाइनली एक
उम्मीद की किरण नज़र आती है। और उन्होंने काफ़ी सारे इस तरह के स्टेप्स लिए। अभी रिसेंटली एक ये था कि आपको बायोमेट्रिक करना है नेशनल क्लियरिंग का। अच्छा, बायोमेट्रिक में क्या, आपने वो एक ऐप डाउनलोड करनी है जिस पे आपने अपनी उंगलियां इस तरह करके रखती हैं, फ्लैश ऑन होगा। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो आईफोन पे चलता ही नहीं है क्योंकि वो कंपैटिबल ही नहीं है। अच्छा, अब क्लाइंट फंसा हुआ है जी, अकाउंट खोलना है जी, बायोमेट्रिक आपकी फेल है, तो अकाउंट खुल गया लेकिन क्लाइंट का अकाउंट चल नहीं रहा क्योंकि अच्छा, इस तरह की चीज़ों की वजह से कितने लाखों लोगों का एक्सेस आपने रोक लिया। अच्छा, उसके बाद अली फरीद साहब ने इस चीज़ को नोटिस लिया, उन्हें इसको अभी चेंज किया है कि आपकी IBAN नंबर जो है बैंक अकाउंट, उसके थ्रू आपकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, Let me which explain something. is common sense। आपका ID कार्ड है, आपको उसी दिन स्टॉक अकाउंट खोल सकता है, बिल्कुल, बिकॉज जो नादरा का ID कार्ड है सेंट्रलाइज्ड KYC। सेंट्रलाइज्ड है, राइट? अच्छा, मज़े की बात, सॉरी टू कट यू ऑफ, पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जो KYC है, इट इज़ ऑलरेडी सेंट्रलाइज्ड। बट सर करना नहीं चाहता ना कोई, विजन नहीं है। देखिए, उन लोगों ने वो देखा हुआ ही नहीं है कि बांग्लादेश की स्टॉक मार्केट वाले आए, उनसे जब गपशप लगी, पता चला उधर जी 50 लाख अकाउंट है, 50 लाख, 50 से 40 लाख, हम जितने भी हमसे बहुत ज़्यादा है, हमसे डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल नंबर्स पे अकाउंट है उनके पास। That's insane. हमारा हिस्सा होता था एक ज़माने में। एंड इतनी कोई बड़ी वो It's not rocket science. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट कि हुकूमत को 100 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, मजे की बात, ये चीज़ मैंने प्रेजेंट की थी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि अगर आप ये पॉलिसी चेंजेस ले आते हैं और वो आप लोगों के डंडे या जोर से ही होगा और यहाँ के लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि इट्स ऑल ओल्ड पीपल, बूमर्स रनिंग द सीन राइट नाउ हु डू नॉट अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग, द इन्वेस्टमेंट कल्चर, राइट? इस टाइम पे पॉली मार्केट जैसी जो कंपनीज है, सट्टा बाजार चल रहा है सर। और आपका एवरेज बंदा कहता है चलो वहां चल जाओ, कम से कम 2 स्टेप में अकाउंट तो खुल जाए, अकाउंट खुल जाएगा। $1000 बेशक नुकसान होता है लेकिन मेरा खुल जाएगा। अच्छा, एक्सएनएस का क्या सीन है? व्हाई डज इट हैव सो मेनी क्लाइंट्स? व्हाई डज बाइनेंस हैव 3-4 करोड़ क्लाइंट है बाइनेंस का पाकिस्तान में? इट्स इनसेन। क्यों? अच्छा, बाइनेंस आपकी क्या लेता है? CNIC लेता है, ठीक है, फेशियल आपका वो स्कैन लेता है। बाइनेंस आप ही का नादरा का सिस्टम इस्तेमाल करता है। एग्जैक्टली। तो यही चीज़ आपको बस रेप्लिकेट करनी है और आपका यहाँ क्या होगा, सबसे बड़ी फायदे चीज़, जब भी आप एक शेयर खरीदते एक शेयर बेचते, बहुत माइन्यूट किस्म का ना हुकूमत पाकिस्तान छोटा सा टैक्स लेती है, नॉट CGT, नॉट कैपिटल गेन टैक्स, छोटा सा टैक्स लेती है, जैसे ट्रांजैक्शन फी जो हुकूमत लेती है। आप इमेजिन करें, आप ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो बात मैं और आप कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं वो 5 लाख से 50 लाख इस तरह हो सकते हैं। अगर आज को स्टॉक मार्केट अकाउंट ओपनिंग आसान होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम 100x हो जाता है, 100x हो जाता है। जब 100x में तो आपका टैक्स कलेक्शन है, हुकूमत को फायदा है ना। इस टाइम पे हम रो रहे हैं कि भाई टैक्स कलेक्शन के वेन्यूज नहीं है, ये वो वेन्यू है जहां से आप बैठे बैठाए अरबों रुपए टैक्स जो आपका डेफिसिट है वो आप पूरा कर सकते हैं। बट वही वाली बात है कि नो वन केयर्स। गाइस, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में आपको ना ID कार्ड चाहिए, ना आपको अकाउंट ओपनिंग चाहिए, आप सिर्फ अपने पैसे लेके आ जाएं, आपका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। और यही वो वजह है सरकार की इनएफिशिएंसी इन क्रिएटिंग एक्सेस टू एक्चुअल मार्केट्स के रियल एस्टेट इतनी बड़ी होगी। अच्छा, उसके मेरे हिसाब से फायदे भी हैं, बट ज़्यादातर नुकसानात थे। सिर्फ नुकसान है, नुकसानात थे। जिस दिन रियल एस्टेट को आपने एक एंड यूज़र प्रोडक्ट इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट टूल बना दिया, मेरे नज़दीक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मनी मार्केट है, मेरे नज़दीक पाकिस्तान की सबसे बड़ी टोकनाइजेशन की मार्केट है। जिस दिन आपने इसको एज ए इन्वेस्टमेंट टूल दे दिया, उस दिन आपने 60-70% पॉपुलेशन को मकान बनाने के फ्यूचर से एलिनेट कर दिया। इट इज़ अनअफोर्डेबल, एग्जैक्टली, बिकॉज हमने इसको हाइपर इन्फ्लेट किया हुआ है बाय मनी, दैट्स इट। लंदन शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, इट इज़ अ पीस ऑफ शिट प्लेस, इट इज, क्राइम रेट इज, nobody wants to live here. It's more dangerous than Liari. They've parked oligarchs' money. That's basically it. Karachi, I'm sad to say, nothing should be expensive there. It's a piece of shit place. There's no facilities. पैसा पार्क किया हुआ है सर लोगों का। लाहौर DHA versus, and there's no offense to DHA, but I mean to Lahore DHA security versus Lake City security, there's no comparison. Lake City is more secure, but Lahore DHA सारा पैसा पार्क हुआ हुआ है, makes no sense. क्या कहते हैं, गुलबर्ग बैड फैसिलिटी। सर इसके पीछे और भी रीजंस है, बट मेरे हिसाब से जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज अ कल्चरल थिंग कि जी हमें अपना प्लॉट होना चाहिए अपना एक होना चाहिए ना, प्लॉट होना चाहिए। दिस इज प्रॉब्लम। लेकिन जब आपको समझ ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि पैसा का करना क्या है, हमारी आवाम इस टाइम पे, सॉरी टू कट यू ऑफ, ईरानी रियाल खरीद रही है। सर मैं बताता हूँ, ये जाने किया गया। आपकी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट कहाँ की है? अमेरिका नहीं, पाकिस्तान में। हमारी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट कहाँ की है? कराची। ठीक है, आई मीन इट्स वन स्टॉक मार्केट, बट जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो कराची में होता है। व्हाई? कराची में पुराना बिजनेस का कल्चर है, बिल्कुल, ऑलवेज इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। आप प्री पार्टीशन भी देखेंगे करेंगे।
हमारी इकोनॉमी का कराची से दूर ले जाने के अंदर रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हाथ है, अच्छा, ठीक है। और ये दानिस्ता तौर पे उसकी वजह ये है कि जो टूल्स ऑलरेडी यूज़ हो रहे थे लोगों से, चाहे वो इंडस्ट्री की शक्ल में हो, चाहे स्टॉक की शक्ल में हो, चाहे किसी भी टोकनाइजेशन की शक्ल में हो, उनको वहाँ से हटा के उन चीज़ों में लाना है जो हमारे कंट्रोल में। एंड ये वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। हमारा कोई मिलिट्री डिक्टेटर, हमारा कोई सिविलियन लीडरशिप, कोई भी आई हो, दे हैव नेवर पुश स्टॉक्स, व्हिच इज वियर्ड। सर 99% जो आए 100% आए, उनको स्टॉक्स का पता ही नहीं है। This is untrue also. Nawaz Sharif knows about stocks, Benazir knows about stocks, Ziaul Haq knew about stocks, Musharraf Saab knew about stocks, they all did. They just never pushed you there, but they pushed their own money in it. Yeah, 100%. And they have huge portfolios. Their companies have huge, their companies are publicly listed, Yes. right? Majority of the politicians that you see They're publicly listed companies. through one way or the other, Yeah. they are big shareholders. There और is- ये आवाम को नहीं पता। There is a reason. Because वो A to Z उस मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं। I believe with $25 million, which is not that big an amount of money, in terms of volume, आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हिला सकते हैं, which to me is insane. आप $25 million में ना DHA नहीं हिला सकते, नहीं जा सकते। ठीक। $25 million कितना हो गया? 1 मिलियन 28 करोड़ है, 4 मिलियन अरब कर लो, ठीक है, यानी कि 10 अरब रुपए, 6-6.5 अरब रुपए, 6 अरब रुपए में ना आप DHA फेज 6 लाहौर नहीं हिला सकते। सर 6 अरब में आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से आजकल बड़ी होगी, वैसे मैं इतना बताऊं। और आप 10 अरब कर लो। हाँ, 10 अरब में आप अच्छा 1-2 दिन तो ऊपर नीचे आराम से आप खेल सकते हैं सर। This is absurd. ऐसा वन थिंग जो एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई, थैंक्स टू, अपने आप को कभी शाबाशी नहीं देनी चाहिए, बट थैंक्स टू मी एंड फ्यू अदर पीपल हु हैव नाउ स्टार्टेड प्रमोटिंग पाकिस्तान स्टॉक Oh my मार्केट। God! Say like I was- it is just like I was the first person promoting stock market in on social media in Pakistan. there was no one else. I don't know, there was no one else. There might be, but like you didn't know of them. हाँ, हो सकता है कोई हो, like you don't I've been want- doing this since 2020. Yeah, okay. Like 2020 में ये कोई भी नहीं थे, ये बाद में आए सारे। Okay. I'm not saying anything bad, but I'm saying But कि then like even then I was aware कि यार ये बड़ी चीज हो सकती है। बड़ी चीज़ हो सकती है, तो I saw what it could be, Yeah. right? And I saw the benefit। एक आम आदमी, एक आम शहरी, एक रोड से आप बंदा उठाएं तो उसको इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है कि वो आज दिन, अगर वो मजदूर है लिटरली, वो 100 रुपये भी अगर डालता रहता है तो कुछ महीने बाद उसके पास एक एसेट आ सकता है। वेयर एक आम आदमी An asset with rent. एसेट विद रेंट पे, और ये नहीं है कि कल को कोई बड़ा बदमाश आएगा तो उसका एसेट ले चोरी करके ले जाएगा और वो बेचारा बेकसूर होगा, नहीं, वो उसी का ही है, उसके बच्चों का है इन द फ्यूचर। Inshallah. तो ये चीज़ें मैंने देखी, तो मैंने देखा कि इस पे अगर हम अभी से काम किया जाए, ऑफ कोर्स आई वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम एंड यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग अलोंग द वे, Yeah. बट करते करते नाउ दैट आई सी कि अगर एक रिपोर्ट आती, फीपी लीपी रिपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिपोर्ट, जिस पे शो होता है कि किस मार्केट पार्टिसिपेंट ने एक दिन में कितनी बाइंग और सेलिंग की। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स थे तो उनने कितनी बाइंग सेलिंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन कंपनीज जो इन्वेस्ट करती हैं पाकिस्तान में, काफ़ी सारी करती हैं, रोज़ाना करती हैं, बेच भी रही होती, खरीद भी रही होती, उनने कितना माल खरीदा बेचा, इंडिविजुअल्स, रिटेल, हम जैसे लोग कितना किया, कंपनीज, इंश्योरेंसेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आजकल का अगर आप ट्रेंड देखें 1.5 साल से, पहले जो नंबर्स होते थे वो इंडिविजुअल्स के छोटे होते थे, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स के सबसे बड़े होते थे। आजकल के दौर पे इंडिविजुअल्स के सबसे बड़े नंबर्स होते हैं बाइंग और सेलिंग के, एंड फॉर द पास्ट 2 years Participation बहुत increase yes, कर गई। individuals have been buying non-stop, क्योंकि एक रिटेल बंदा आता है, वो देखता है अच्छा ये कंपनी, इसका तो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसका मैं शेयर खरीद के रख लेता हूँ, एसेट बना लेता हूँ। वेयर एज म्यूचुअल फंड या इंस्टीट्यूशंस अभी तक उसी कल्चर पे चल रहे, माल लेना है, बेचना है, मार्केट उठानी है, गिरानी है, ये करना है, वो करना है, सेट मेंटालिटी। वो सेट मेंटालिटी। अच्छा, उसके साथ क्या क्या हुआ कि अब मैं जो एक चीज़ फोरकास्ट कर रहा हूँ वो ये कि अकाउंट्स हमारे 5 लाख तक आ गए। आपके जैसे प्लेटफॉर्म पे, बाकी लोगों के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ अब आवाज़ उठ रही है कि भाई इसको आसान कर दो, आसान कर दो, और ऐसे कमिश्नर्स ऐसी सीपी में आ गए जो इस चीज़ को बेहतर करने में इन्वॉल्व हुए हैं, और स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी इसको अब नोटिस कर रही हैं कि अच्छा ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको थोड़ा सा आसान करना चाहिए। तो उससे जब ये आसान हो जाएगा, राइट, और अभी से ही अकाउंट्स इतने आ रहे हैं, तो और मार्केट में आप इमेजिन करें, आप सिर्फ इमेजिन करें 5 लाख अगर आज अकाउंट है और 1 साल या 2 साल बाद 15 लाख अकाउंट हो गया, तो आप सोचें कि आपकी आज के 5,000 रुपये आज से 1-2 साल बाद की वैल्यू क्या होगी, और उस वैल्यू को आप कंपेयर करें कि अगर आपने फॉर एग्जांपल
5,000 रुपए लगाया होता है DHA में या किसी भी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ. I'll give you an example. Like what you've just said means के anywhere from 2x to 1,000x also, that depending upon the stock. एग्जैक्टली. Because volume इतना change कर. वॉल्यूम इतना चेंज कर जाएगा, क्योंकि देखें हम लोग साजगार की बात करते हैं. हर किसी को पता है साजगार ने हैवल बनाई, 60 रुपए का स्टॉक था, 4,000 रुपए हो गए. वो क्यों हुआ? क्योंकि एक 2 अरब रुपए की कंपनी चली गई 200 अरब रुपए पे. मैं एक आपको बड़ा एक अप्रोक्सीमेट ऊपर का अंदाजा झटका मैथ्स बता रहा हूँ कि 2 अरब की कंपनी 200 अरब पे चली गई. तो जो लोग अलोंग द वे थे उन्हें पैसा कमा लिया, क्योंकि एक चीज़ बहुत छोटी से रिक्शे बनाने वाली कंपनी बन गई एक चाइनीज़ कार बनाने वाली जो पूरा पाकिस्तान खरीदा. इसी तरीके से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अभी इतनी है. वो जब हल्की सी भी बढ़ जाएगी तो आप सोचें कि आपको क्या एक बड़ा पॉजिटिव फैक्ट कि तुम लोग 3 साल में 2 लाख अकाउंट ऐड कर चुके हो और मार्केट बुलिश है. इस काइंड ऑफ स्टूपिड टू मी. लाइक रायवन रोड पे हर साल मेरे ख्याल से 1 लाख प्लॉट आगे पीछे बिकता होगा. मार्केट नहीं हिलती. जब वो 3-4 लाख पे जाता है तब मार्केट तब जाके हिलती है. और उन प्लॉट्स की क्या अमाउंट होती है और कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करें. 40 लाख 50 लाख. सर अभी जो एक चीज़ में बड़ा खुश हूं ना वो ये है कि इन्फ्लुएंसर्स आ गए, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स. आप इंस्टाग्राम खोलें, सोशल मीडिया खोलें, छोटे बड़े हर किस्म के हैं. और वो हर बंदे का अपना स्टाइल होता है ऑफ कोर्स. वो अपनी चीज़ प्रमोट, उससे हो क्या रहा है, उससे एंड यूजर एक चीज़ बार बार देख रहा है कि जो पहले नहीं देख रहा था. वो थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड किसी विजनरी आदमी को इसी इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या SECP या गवर्नमेंट में से इनको सोचना चाहिए था, इनको लेना चाहिए था, बट नहीं किया. उस पर हम नहीं रोते. मार्केट फोर्सेस खुद ऑपरेट कर जाती हैं. ये मुझे खूबसूरत चीज लगती है कि मार्केट एट द एंड ऑफ द डे करेक्ट्स इटसेल्फ. वो जो था ना इनविजिबल हैंड, ये इनविजिबल हैंड आ गया है. अब ये मैं देख रहा हूँ कि वॉर तो चल रही है. आपके क्वेश्चन को फिर से तो रीइटरेट करता हूँ. वॉर तो चल रही है, क्रूड ऑयल ऊपर है, इन्फ्लेशन बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा दिया, पेट्रोल महंगा हो गया, लोग परेशान हैं. बट एक दिन ये चीज़ हल होनी है. कोविड आया हुआ था, सब कुछ बंद था, तबाह हो गया था सब कुछ, कारोबार लोगों के तबाह हो गए. बट देयर वाज अ सिल्वर लाइनिंग. वो जो क्लाउड्स थे वो चले गए. कोविड एंडेड, थिंग्स केम बैक टू नॉर्मल. तो यहाँ भी थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल. व्हेन थिंग्स कम बैक टू नॉर्मल आपके अकाउंट्स एक्सपोनेंशियल लेवल्स पे राइज कर रहे हैं एवरी मंथ. दूसरी बात, न्यू इन्फ्लोज आ रहे हैं. इसका मतलब इन्फ्लोज का क्या मतलब? more money is coming into Pakistan stock market. दूसरी चीज़ ये, फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो बाहर की कंपनीज हैं उसके साथ पाकिस्तान की अब क्रेडिबिलिटी बन गई है, स्पेशली विद सऊदी अरेबिया, अमेरिका एंड इन यूरोप. राइट. पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे भी आए हुए थे. दे वर डिस्कसिंग अबाउट सेटिंग अप फ्यू मोर थिंग्स, मैकेनिज्म. अच्छा, जब क्रेडिबिलिटी बनती है तो वहाँ के फंड मैनेजर्स जो होते हैं अमेरिकन, यूरोपियन, जो बड़े फंड्स हैं, तो वो फिर देखते हैं कि व्हाई नॉट इन्वेस्ट लिटिल चंक हियर. तो वो भी आपको एक इनफ्लो अनकरीब देखने को मिलेगा. आई थिंक उसके अंदर ना द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू वर्क. फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी अमेरिका के साथ किसी मुल्क के साथ एक बेहतर मामला बन रहे हैं. यू नीड टू अप्रोच देयर बिजनेस कम्युनिटी ऑन ऑल वेक्टर्स. एग्जैक्टली. ठीक है, आप उनके फंड्स को बुलाएं, बार बार बुलाएं, खाने खिलाएं, उनको जाके मिलें. इन लेट्स से आप $1 million से स्पेंड करते हैं, $100 million लाना कोई इशू नहीं है. You literally need to convince someone on a personal level कि यार थोड़ा सा फंड इधर दे दो. कंट्रोवर्शियल लाइक आपने बाइनेंस का CEO जिसको अमेरिका ने निकाला हुआ है उस पर लिटरली थोड़ा एफर्ट किया है और उसको मार्केट शेयर का एक हिस्सा देने की. जेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ की बात हुई और वो सडन आपने देखा कि मामला बड़े अच्छे हो गए. यही एफर्ट लेट से आप चाइनीज कंपनी के साथ करें, हांगकांग के साथ करें, सिंगापुर से करें, यू विल सडनली फाइंड ये एवरीथिंग इज गुड. आई थिंक यहाँ पे फंडामेंटली प्रॉब्लम क्या होती है कि गवर्नमेंट मेक्स 2 critical mistakes. डिपार्टमेंट्स में नॉट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मेरिट पे हायरिंग नहीं है, राइट, एंड फॉर PR and outreach in the government not the right person for the right job. They should be hiring younger people that are more dynamic, of course, that speak the language, of course, जो वहाँ जा सके. And here's also the problem, when the government does want to hire those younger people, they are making so much money doing their jobs, like why should we work for you? Because उनको ये भी fear होता है कि हम गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, अच्छा होगा, अगली गवर्नमेंट चेंज कर देगी, ये गवर्नमेंट गिर जाएगी. there's no certainty, पॉलिसी की वो नहीं है ना, longevity नहीं है. longevity, that's one of the biggest problems जो face होता है. and that has affected a genuine way for the average Pakistani to make money, which is the stock market. असद भाई, एक फोरकास्ट बताऊँ आपको. फोरकास्ट ये कि जिस तरह 99 में या 2000 में रियल एस्टेट थी, राइट, और फिर किस तरह वो बढ़ गई, इसी तरीके से मुझे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ये ट्रेंड नज़र आ रहा है. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट राइट नाउ
it's Pakistan real estate what it was in early 90s and then in 2000 and what it became in 2000. So right now I keep on telling people that right now just put some money into the market, right? Understand what it is. By the way, don't do it through him. It's not. Yeah, don't it's through not it him me. selling him. It's I'm saying not. like, Yes. Find anybody. अभी तक मैंने अपनी पेज का या ब्रोकरेज का या किसी चीज का अभी तक नाम नहीं लिया. Is irrelevant. Exactly. Because if the market volume increases, everyone benefits. Everyone benefits. और ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो स्टॉक मार्केट का ओवरऑल ग्लोबली जो एक मैकेनिज्म बना हुआ है वो इस तरह है, जिस तरह एग्जांपल देता हूँ कि रियल एस्टेट में आपने एक डेवलपर के साथ इन्वेस्ट किया तो डेवलपर ज़्यादा पैसे कमाता है या एंड यूज़र? डेवलपर बहुत बड़े पैसे कमाते हैं. स्टॉक मार्केट के तहत कंपनी का जो मालिक होता है और आप होते हैं, आप दोनों की जो इन्वेस्टर होता है शेयर होल्डर, उन दोनों की ग्रोथ या प्रॉफिट सेम होता है. Yes, हर लाख रुपए के पीछे आपको सेम पैसे बच रहे होते हैं, which is absurd and which is a good thing for the shareholder as well. That only happens because it's mapped. Real estate is not It's not mapped. डेवलपर Yes. ज़्यादा कमाते हैं, आप थोड़ा Yes. तो मेरी उसी बात पे कि आने वाले वक्तों पे अकाउंट्स बढ़ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट और हो जाएगी, लोगों पे और फहम और शऊर आएगा. और यहाँ जब इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता लोग आएंगे, अब औरतें पाकिस्तान में कमेटियाँ डालती हैं. आप सिर्फ इस कल्चरल थिंग को चेंज कर दो कि आप कमेटी डाल रहे हो और आपके ये पैसे आपको 1 साल बाद वापस मिल रहे हैं और उसके ऊपर इन्फ्लेशन भी हिट कर रही है. एंड लिटिल इट्स द मोस्ट रिटार्डेड थिंग आई हैव एवर हर्ड. अनफॉर्चुनेटली मेरे घर वाले भी डालते हैं, लड़ता हूँ उनके साथ. एवरीबडी डज. बट वही पैसा आप स्टॉक मार्केट में 1 साल के लिए डाल दो, हर महीने एक अमाउंट डिसाइड करो. हर महीने आप 10,000 डालते, आप 1 साल बाद उसका रिटर्न देखना. ना ही सिर्फ आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, डिविडेंड भी मिल चुका होगा, कैपिटल गेन भी मिल चुका होगा. कि 10 रुपए की चीज ली थी, वो अगर 20 रुपए की ना हुई तो चलो 12 रुपए की या एक स्टिल बेटर देन कमिटी 11 रुपए की तो होगी ना. आपको 1 या 2 रुपए का प्रॉफिट मिल गया होगा, उसके ऊपर डिविडेंड मिल गया. तो अब ये वाली चीज है कि यहाँ लोगों को समझाया नहीं गया. अच्छा, उसके साथ साथ हमारी इंस्टीट्यूशन अभी भी डरती हैं. अमेरिकन इंस्टीट्यूट, अब मिसिसिपी टीचर्स पेंशन फंड OGDC में इन्वेस्टेड है. मिसिसिपी टीचर्स पेंशन फंड OGDC में ऑयल एंड गैस कंपनी में इन्वेस्टेड है. ये पब्लिक नॉलेज है. आप OGDC की शेयर होल्डिंग लिस्ट पे जाएं, जो आता है इंस्टीट्यूशंस में, देखें फॉरेन एंटिटीज कौन इन्वेस्टेड है. बड़ी की बात नहीं कर रहा, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, यहूदी बड़ों की बात नहीं, मैं छोटों की बात कर रहा हूँ. कि वहाँ के उस बंदे ने सोचा कि यार हमने यहाँ का तो एक्सपोजर लिया है अमेरिकन मार्केट्स का, हमें इमर्जिंग मार्केट्स का भी एक्सपोजर चाहिए. तो इमर्जिंग मार्केट्स में अच्छा वियतनाम उठा लिया, पाकिस्तान उठा लिया, श्रीलंका उठा लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया उठा लिया, थाईलैंड उठा लिया. इनकी कंपनीज़ की बड़ी कंपनीज में पैसे डाल दिए. अच्छा, पाकिस्तान में कितनी कंपनीज हैं. अच्छा, ये एक मैंने नया ट्रेंड स्टार्ट किया है. जो भी मेरे ताल्लुक वाले लोग हैं, जिनके साथ भी मेरा उठना बैठना है या नहीं है, किसी के थ्रू है और उनकी बड़ी कंपनीज हैं, राइट, आई गो टू देम, आई टेल देम, आपकी एक एम्प्लॉय पेंशन फंड होगा, आपका एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होगा, या आपकी कंपनी का ही कोई फंड होगा जो आपने रखा हुआ है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, राइट. 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, आप उससे क्या करते हैं? वो हम जी बैंक में रख लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट सूद कमाते हैं, या अगर शरिया बैंकिंग कर रहे हैं जी तो हम वो रेंटल कमाते हैं. कितना परसेंट है वो रेंटल? वो जो 20-22-25% का रेंटल था, वो इंटरेस्ट रेट था, वो अब नहीं आता, क्योंकि अब हालात उस तरह नहीं रहे. वो एक एनॉमली थी वो भी. अब क्या है कि 9 से 8% है, करेक्ट. अभी 11% हो गया, 10% कर दो, 35% आपका टैक्स भी कटता है, 10% सुपर टैक्स भी कटता है. हाँ. अब उसका एक मैंने उनको फिर मैं एक ऑल्टरनेटिव देता हूँ विद डाटा, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन कि सर देखें पिछले 25 साल की हिस्ट्री है, 25 सालों में पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ. हर चीज़ हुई है जो आप सोच सकते हो, और जो नहीं भी सोच सकते वो भी हो गया. उसके बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट अगर आप 5 या 10 बड़ी कंपनीज में करते विद हाफ योर ब्रेन, आधा दिमाग आपका सो रहा है, आधा दिमाग आपका चल रहा है, उसके साथ अगर आप करें, उसके बावजूद भी गोल्ड, रियल एस्टेट, अगर आप डॉलर की इन्वेस्टमेंट समझते उस राइट, उससे ज़्यादा आपने पैसा कमाया है. आप इन्फ्लेशन फैक्टर इन कर दो, आप पैसे की डिवैल्यूएशन अगेंस्ट डॉलर फैक्टर इन कर दो, फिर भी आपने पैसा कमाया है. लोगों ने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ली, 2 साल बाद वो 1 करोड़ 60 लाख की बिक्री है. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन होगी, राइट. दैट्स जस्ट रिटार्डेड थिंग. और नहीं जी बड़ा पैसा कमा लिया, दैट इज नॉट मनी, दैट इज स्टूपिडिटी. जब तू अगली गाड़ी खरीदने जाएगा वो 2 करोड़ की होगी. Exactly. You have lost 40 लाख रुपए. वेयर एज हेयर अगर आपने करोड़ रुपए लगाए होते उस टाइम पे, तो आज वो कम से कम 6 से 8 करोड़ रुपए होते विद हाफ योर ब्रेन वर्किंग. एंड यू डोंट नीड टू छेड़छाड़ो फाइट. एक दफा स्टॉक लेके, अच्छे स्टॉक्स लेके छोड़ दो, सो जाओ, pretend it doesn't exist. क्योंकि उस स्टॉक को कोई चोरी नहीं कर लेगा, वो आपके नाम पे ही है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज अ स्टॉक, व्हाट इज अ शेयर, हिस्सेदारी, मलकियत,
किस चीज़ की मलकियत? उस कंपनी की जिसको आप खरीद रहे हो, आप फिर उसी कंपनी को खरीदे, राइट? जो अच्छा कोई काम कर रही हो, अच्छा प्रोडक्ट बना रही हो और उसका प्रोडक्ट आप इस्तेमाल होते हुए देख रहे हो। और पाकिस्तान में इस तरह सैकड़ों कंपनीज हैं जिसके प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। सर ग्रोसरी स्टोर जाए, प्रोडक्ट खरीदते हैं, मसाले के पैकेट खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, ऑयल जो भी खरीदते हैं, जस्ट लुक व्हाट यू आर बाइंग, विच कंपनी आर यू बाइंग। आटा खरीदते हैं, आप एग्रीकल्चरिस्ट है, फर्टिलाइजर खरीदते हैं। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में फर्टिलाइजर जैसी कंपनी कभी नुकसान कर सकती है? सवाल पैदा नहीं होता। आपके, मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे पेट्रोल 1000 रुपये हो जाए और डॉलर की कीमत अल्लाह ना करे 5, तबाह हो जाए इकॉनमी हमारी, अल्लाह ना करे। फर्टिलाइजर फिर भी लोग खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि फसल तो लगानी है। तो फर्टिलाइजर जैसी कंपनी कभी नुकसान कर ही नहीं सकती, बैंक्स आपके नुकसान कर ही नहीं सकते। तो इट इज़ लिटरली सो सिंपल, बट लोगों को समझ ही नहीं है। आई थिंक गाइस इस एपिसोड का जो फंडामेंटल पर्पस है जो 2 चीज़ें आपको समझाना है कि एक ब्लैक स्वान इवेंट के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसमें क्या हो सकता है, एंड ओवरऑल टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि यार this is something that you can just do on your own with a small amount of money. You don't need billions of rupees or crore, even लाखों रुपए नहीं चाहिए. And the fact that you're not doing it is just wasting your time and money, not anyone else's, to be frank. अब काफ़ी सारे लोगों को इशू फेस होता है। जो मैंने एक मार्केट में चीज़ देखी वो ये है कि वो अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, अकाउंट नहीं खुलता। और लोग फंसे हुए हैं क्योंकि बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस के पास इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स आता है, राइट? और उन लोगों ने इस तरह की कस्टमर केयर, They just don't have the they don't manpower. care and they just don't care. In all honesty, they just don't care. वरना वो सेटअप्स लगा रहे थे। बड़ा आसान सेटअप है, इधर सारे कॉल सेंटर्स पाकिस्तान में चलते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के। तो आप भी एक कॉल सेंटर लगा दो, आपको फायदा है, राइट? बट वो नहीं करते। उन्होंने वही 20 बंदा रखा हुआ है जो 2 लाख बंदों को केटर कर रहा है, विच इज इम्पॉसिबल। और अकाउंट ओपनिंग पे भी पर पर्सन का कम से कम मैंने हिसाब लगाया कि इट टेक्स फॉर 1 अकाउंट टू ओपन, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके इट टेक्स अराउंड 60 to 80 मिनट्स ऑफ फिजिकल वर्कलोड, डेटा एंट्री इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। तो उस तरह आप मैस लेवल पे नहीं जा सकते। तो मैंने एक बड़ा आसान हल निकाला, मैंने ये चीज़ इंप्लीमेंट कर दी। बाकी बड़ी कंपनीज को देखकर मैंने एक सिस्टम लगा दिया, लड़के रख लिए, लोग रख लिए, राइट? बड़ा आसान सिस्टम है। अगर कोई बंदा अकाउंट खोलना चाहता है स्टॉक मार्केट का और आज के दिन खोलना चाहता है, तो वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाए, अकाउंट ओपन लिखे या स्टॉक मार्केट लिखे, आपको ऑटोमेटेड रिप्लाई आएगा। उस पर आप क्लिक करें, आप अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख दें, अगले दिन वर्किंग डे के दौरान आपको हमारी टीम की तरफ से फ़ौरन मैसेज आ जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करो। आपको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पढ़े ना उसमें। मेरी टीम व्हाट्सएप के आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो खुद फीड इन करेगी, राइट? ऑफ कोर्स एट ए रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट ब्रोकरेज। और आपका अकाउंट, और वो मेरी टीम CDC और नेशनल क्लियरिंग के साथ ताल्लुक में होती है, तो काम आपका जल्दी हो जाता है। आपका अकाउंट विद इन 24 आवर्स हम लोग खोल के दे रहे हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा USP है इस टाइम पे। बड़ा सिंपल है गाइस, you can prove or disprove this by just doing it. Don't invest a single rupee. Just see अगर अकाउंट 24 घंटे में खुलता है, अगर खुलता है great, this is a great service. अगर नहीं खुलता, patch the share out of him. It's as simple as that. The good thing about social media is अगर कोई भी आकर दावा करता है, you can verify it. You can check it. Exactly. It's not like a newspaper जो पैसे लेके articles दे रहा है and pretending to be true. You can just verify it. So do, क्या कहते हैं, go and check this out. If something does open in 24 hours, fantastic. Barrier to entry आसान होगी. Do invest in your future. Invest money that you need. मेरा कोर्स खरीदे। I'm kidding, I have no course. Yeah. Thank you, Shazil. Thank you, sir. Coming, Thank you for having me. I hope you guys learned something.